तो ये मंडे नाइट रॉ देखने के बाद ये चीज तो क्लियर होगी, ये वाला जो रोमन रेंस है ये एक अलग लेवल का रोमन रेंस है, इसे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर सामने ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर या फिर कोई भी हो। रोमन रेंस यहाँ पर एक ऐसा रोमन रेंस बन के आया है जो यहाँ सबको तोड़ के खत्म करने वाला रोमन रेंस है, जो कि हमें इस मंडे नाइट रॉ से और जो पिछले मंडे नाइट रॉ में होता है इस चीज से अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है मेरे चैनल रसल न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं हमने OTC ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वहां पर आते हैं और जो क्राउड है बहुत ही बुरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, फट जाता है और OTC के थंडरस चैंट लग रहे होते हैं। रोमन रेंस का जो गाना यहाँ पर क्राउड गा रहा होता है और पूरा मंडे नाइट रॉ एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से हमें स्टार्ट होता हुआ देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत देर तक हमें देखने मिलता है जो चैंट्स है वो लग रहे हैं OTC के रोमन रेंस का जो गाना है वो गाया जा रहा है और जो रोमन रेंस है एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर एकदम रिंग के बीचों बीच खड़े होकर यहाँ पर फील कर रहे होते हैं, जो कि हमेशा करते हैं जब भी एकदम खतरनाक रिएक्शन मिलता है। और वो तो आपका आजकल तो नॉर्मल हो चुका है कि रोमन रेंस एकदम अलग ही लेवल का रिएक्शन मिल चुका है और उस लेवल पे रोमन रेंस पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रोमन रेंस है यहाँ पर जो माइक है वो लेते हैं और बोलते हैं OKC एक्नॉलेज मी। OKC मतलब यहाँ पर ओक्लाहोमा सिटी, जो कि यहाँ सिटी का नाम था। और इतना बोल के आगे जब रोमन रेंस कुछ बोलने जा रहे होते हैं उतनी देर में जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स का। और यहाँ पर कोडी रोड्स के भी यहाँ पर जो चैंट्स लगते हैं, कोडी रोड्स के नाम के चैंट्स लगते हैं और जो गाना है वो गा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कोडी रोड्स माइक लेते हैं, सो ओक्लाहोमा सिटी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, ऐसा करके यहाँ पर हमें देखने मिलता है कोडी रोड्स पूछते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर देखने मिलता है वो बोलते हैं कि रोमन रेंस पिछली बार मैं तेरे से जब मिला था और तूने मेरे को अपने वर्ड दिया था, अपना वचन दिया था, तो उस टाइम पे तूने अपने मैच के लिए यहाँ पर वचन दिया था, पर इस बार तेरे को यहाँ वचन देना जो कि होने वाली है वॉर। इस बार कोई मैच नहीं होने वाला, इस बार वॉर होने वाली है। और बाकी सबने मेरे से पूछा था कि मैं यहाँ पर इस चीज के अंदर, इस वॉर के अंदर क्यों इन्वॉल्व हूँ, और इसका मैंने आंसर दे भी दिया था। अब वही सेम चीज मैं यहाँ तेरे से पूछना चाहता हूँ जो कि सब लोगों ने मेरे से पूछा था कि तू इस चीज के अंदर, इस वॉर के अंदर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कोडी रोड्स का सिंपल सा क्वेश्चन था कि रोमन रेंस तू इसके अंदर क्या कर रहा है, जो कि थोड़ा एकदम अजीब सा क्वेश्चन लगता है। भाई कोडी रोड्स को ये कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस का तो विजन सब उनसे भी पहले से चक्कर चल रहा है और उनका जो सारा मोटिव है वो विजन ही है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगा है कोडी रोड्स का क्वेश्चन। पर रोमन रेंस ने यहाँ पर बोला, अच्छा तू ये मेरे से पूछ रहा है कि मैं इसके अंदर क्यों। और मैं एक बात बता दूं, लास्ट टाइम मैंने जब यहाँ पर चेक किया था तो ये चीज मैं शुरुआत से इस चीज के साथ चलते आ रहा हूँ, इस वॉर मेरे साथ है, ये वॉर है ये पहले से स्टार्ट हो चुकी है, पर तू अभी अभी यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो ये चीज यहाँ पर तू समझ ले। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को पता है मैं तेरे को पसंद नहीं करता, तू मेरे को पसंद नहीं करता, पर मेरे को एक चीज पता है जो तेरे को मेरे बारे में पता है, और एक चीज मेरे को पता है तेरे बारे में जो मेरे को अच्छी तरीके से तेरे बारे में पता है। वो बताता है कि हम दोनों को एक दूसरे को बारे में एक चीज पता है, जब भी अपनी फैमिली के ऊपर आती है तो हम दोनों यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से खड़े होते हैं। और यहाँ अपनी फैमिली पे बात आ चुकी है। और बाकी एक और बात रही, तो यहाँ पर वे बताते हैं कि कैसे ये जो टीम है, यहाँ पर ये जो टीम जो तू बनाता फिर रहा है, यहाँ पर मेरे ब्लड लाइन के मेंबर यहाँ पर पहले रह चुके हैं, और ये जो टीम है इसमें मेरे ब्लड लाइन के मेंबर थे और ऊसोस, जिनको मैं लॉन्ग टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन दोनों के अंदर, या ऊसोस भी है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहता हूँ कि कैसा है। फिर उसके बाद कोडी रोड्स लास्ट में बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है, अब मैं और क्या ही कह सकता हूँ, मैं वेलकम कर रहा हूँ मैं अपनी टीम के अंदर। तो वेलकम के लिए आगे हाथ बढ़ाने जा रहे हो तो कोडी रोड्स, पर उतनी देर में यहाँ पर थीम सॉन्ग उठता है यहाँ पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन CM पंक का। CM पंक उधर आते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे CM पंक छेड़ रहे होते हैं, यहाँ रोमन रेंस को बोलते हैं कि कैसे एक्नॉलेज अस, और उसके बाद बोलते हैं इज इट ग्रेट टू बी अलाइव ऑन ओक्लाहोमा सिटी और व्हाट, और ऐसा करके यहाँ पर जो CM पंक अपनी लाइन बोलते हैं और उसके बाद रोमन रेंस को भी छेड़ते हैं उनकी लाइन बोल के कि कैसे हम सबको एक्नॉलेज करो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है वो बोलते हैं अरे मैंने तेरा जो तेरी लाइन है वो चुरा ली, उससे थोड़ा सा दिक्कत ना हो क्योंकि अभी हम एक ही पेज के ऊपर हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे ये जो ओकेशन है इसकी वजह से मैंने जो चीज़ है बोली है। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो वॉर गेम्स होने वाला है यहाँ पर कोडी रोड्स का तेरा मतलब वचन चाहिए था वो तो अलग बात है, पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता और मेरे को लगता भी नहीं कि मेरे को तेरे से वर्ड लेने की जरूरत है या फिर तेरे से यहाँ वचन लेने की जरूरत है। मैं एक बात मेरे को ये चीज़ क्लियर है कि अगर तू यहाँ पर बिट्रे करेगा मेरे को, और तू अगर यहाँ पर करना भी चाह तो यहाँ पर तू अपने आप को बिट्रे नहीं करेगा, तू अपनी फैमिली को बिट्रे करेगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में चीज़ें वो कूल है। फिर CM पंक यहाँ पर बोलते कि कैसे, हाँ एक और बात, मैंने पिछले वॉर गेम्स के अंदर तेरी जो लाइफ है वो बचाई थी, मतलब सेव की थी। फिर उसके बाद रोमन रेंस माइक लेके बोलते हैं हाँ सेव तो की थी, पर 4 महीने बाद तूने और भी ज्यादा उस चीज को खराब कर दिया था। फिर CM पंक यहाँ पर मतलब उसी चीज की बात चल रही होती है जहाँ पर पॉल हेमन यहाँ पर CM पंक की साइड चले जाते हैं, फिर पॉल हेमन धोखा देते हैं, वो सारी चीजें तो उसी पे बात कर रहे होते हैं। फिर CM पंक यहाँ बोलते हैं कि कैसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुझे लगता है कि मैंने तेरे रूइन की थी लाइफ, तेरे पास एक बहुत ही बढ़िया रीजन है कि तू मेरी बैक पे टर्न कर सकता है, पर एक बात याद रखना, अगर तू यहाँ पर मेरी बैक के ऊपर टर्न करेगा तो तू अपनी फैमिली के ऊपर टर्न करने वाला है। और बहुत ही अच्छी तरीके से तेरे को ये बात पता भी है कि अगर तूने मेरे ऊपर टर्न किया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी तेरी फैमिली के लिए, और मेरे को लगता नहीं है तू अपनी फैमिली के ऊपर यहाँ दिक्कतें खड़े करेगा और यहाँ पर एक कोने में यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से अपनी फैमिली को पकड़ा देगा या फिर बहुत ही बुरी तरीके से रख देगा। फिर कोडी रोड्स यहाँ पर बोलता है अरे रुको रुको, यहाँ पर इसने पहले ही बात ही सारी चीजें क्लियर कर दिया है। हमारे कोडी रोड्स बोल रहे होते हैं अभी हम लोग एक टीम में, तू नहीं कहा CM पंक, कोडी रोड्स यहाँ बोल रहे होते हैं CM पंक को। हाँ फिर उसका CM पंक बोलते हैं हाँ टीम में तो है, पर अभी थोड़ी देर पहले तू क्या कह रहा था मेरी टीम। कोडी रोड्स को बोलते हैं वो तेरी टीम नहीं है। और मैं एक और बार बता दूं कि यहाँ नेटफ्लिक्स है, यहाँ रॉ है, ना कि यहाँ पर USA नेटवर्क या स्मैकडाउन चल रहा है। यहाँ का चैंपियन मैं हूँ, तू होगा क्वार्टरबैक अपने स्मैकडाउन का, पर यहाँ का जो चैंप हूँ वो मैं यहाँ पर हूँ। तो CM पंक अपने आपको बता रहे होते हैं कि कैसे मैं इस टीम का लीडर हूँ, ना कि तू कोडी रोड्स। और यहाँ पर एक और बात बता रहे होते हैं ये रॉ के अंदर मेरा इलाका, ये यहाँ पर मैं चैंपियन हूँ और तू होगा
अपना क्वार्टरबैक अपने स्मैकडाउन को आगा। और यहाँ पर ये सारी बकवास मत करिए, सीएम पंक ने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया और बोलते हैं कि सीएम पंक के अंदर जो सी है वो कैप्टन से स्टैंड करता है, तो मेरी टीम है, ये सारी चीजें सीएम पंक बता रहे होते हैं। फिर रोमन रेंस यहाँ पर रोकते हैं, रुको यार, ये तुम लोग बकवास मत करो, तुम लोग को अभी क्लियर करना है तो आपस में लड़ी लो, ऐसा करके रोमन रेंस बोलते ये रिडिकुलस चीजें यहाँ पर बकवास मत करो। यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर ना मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ये तेरी टीम है, कोडी रोड्स तेरी टीम है, सीएम पंक तेरी टीम है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर फर्क भी नहीं पड़ता है किसी की भी टीम हो। एक चीज यहाँ पर चीज क्लियर है कि कैसे मेरे को ना तू पसंद है और सेम टू सेम कोडी रोड्स ना मेरे को तू पसंद है, तो बता देते तुम दोनों ही मेरे को यहाँ पर पसंद नहीं हो। पर एक चीज से यहाँ पर तुम लोग मेरे से अग्री कर सकते हो कि कैसे मैं यहाँ पर पॉल हेमन और जो विजन है उसको बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, जितना मैं किसी को भी हेट नहीं करता, तुम दोनों से ज्यादा मैं पॉल हेमन और विजन को हेट करता हूँ, तो ये चीज है। और बाकी अगर हम बात यहाँ पर अच्छी तरीके से बात ही कर रहे हैं, मतलब ऑनेस्ट हो ही रहे हैं सब लोग यहाँ पर आज, तो मैं एक और चीज यहाँ पर ऑनेस्ट बताना चाहता हूँ कि कैसे जो टाइटल है वो मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी सूट करती है। तो ये यहाँ पर लुक देखिए, रोमन रेंस चले जाते हैं, मतलब लुक यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर दिया और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर भी दिया और रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं और पीछे पीछे सीएम पंक बोल रहे होते हैं बता के तो जा किसके बारे में बात करता है। फिर यहाँ रोमन रेंस हंसते कैमरे में बोल रहे होते हैं अपने आप फिगर आउट कर लेंगे, जाने दो, और मैंने तो अपनी बात कह दी। और यहाँ पर पीछे सीएम पंक और कोडी रोड्स आपस में ही देख रहे हैं कि यहाँ किसको कह के चला गया, मतलब रोमन रेंस ने एक ऐसी लाइन कह दी ना कि वो जो टाइटल मेरे ऊपर ज्यादा सूट करती है और ये दोनों ही चैंपियनशिप को देख के कहा, तो मतलब ये चीज बोलने के बाद तो दोनों ही चैंपियन के हक्के बक्के यहाँ पर खड़े हो गए और ये चीज बताती है कि कैसे कोई चैंपियनशिप से भी बड़ी चीज अभी चल रही है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो वो है रोमन रेंस, क्योंकि दोनों ही चैंपियन है घबरा गए कि कौन किसके पीछे आने वाला है। फिर लास्ट में यहाँ पर रोमन रेंस बिना जवाब दिए सीएम पंक के चले जाते हैं, तो सीएम पंक बोलते हैं लगता है कोडी रोड्स तेरे लिए ही आ रहा है वो। फिर सीएम पंक यहाँ मजाक में कोडी रोड्स को बोलते देते हैं और इसी बढ़िया मजाक में यहाँ पर हमें सेगमेंट खत्म होता है देखने मिलता है ओपनिंग सेगमेंट ड्रॉ का, जब रोमन रेंस कोडी रोड्स और सीएम पंक आमने सामने आते हैं और अपनी चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर सीधा में यहाँ बैक से सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर पॉल हेमन यहाँ पर बोल रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर को भाई तुझे यहाँ सस्पेंशन में है और तेरे को मैं बस इसलिए यहाँ पर मंडे नाइट रॉ में लेके आ सका हूँ क्योंकि यहाँ तेरे को एडवांस मैच में यहाँ पर मतलब मैंने बुक कर दिया, तू टैग टीम मैच के अंदर होने वाला है। फिर यहाँ लोगन पॉल बोलता है अरे वाह बढ़िया, ब्रॉक लेसनर यहाँ पर टैग टीम करने वाला ड्रू मैकिंटायर के साथ। फिर पॉल हेमन बोलते तू यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का नाम अपनी जुबान पे मत ले। फिर यहाँ लोगन पॉल बोलते हैं ठीक है, अच्छा ब्रॉन बेकर यहाँ पर टैग टीम में होने वाला ड्रू मैकिंटायर के साथ। फिर यहाँ पर बोलते हैं नहीं ब्रॉन बेकर भी नहीं होने वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ब्रॉनसन रीड है उनकी तरफ यहाँ पर लोगन पॉल इशारा करते हैं, फिर पॉल हेमन उनसे भी मना कर देते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फनी सेगमेंट हमें यहाँ देखने मिलता है। फिर उसके बाद एक ही बंदा बचता है जो कि लोगन पॉल, और लोगन पॉल अपने ऊपर इशारा करते हैं। फिर पॉल हेमन हंसते हैं, बोलते हैं हाँ तू यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के साथ यहाँ पर टैग टीम मैच के अंदर होने वाला है आज मेन इवेंट के लिए, जो कि एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर वॉर गेम्स के लिए, जो यहाँ पर टीम जीतती है तो तू ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट यहाँ पर मतलब ड्रू मैकिंटायर के साथ टैग टीम करेगा अगेंस्ट यहाँ पर उसोस। और ये पॉल हेमन हंस रहे होते हैं और ये लोगन पॉल का जो चेहरा वो खतरनाक वाला बन चुका होता है। फिर नेक्स्ट हमें लास्ट टाइम इस नाउ टूर्नामेंट का यहाँ में मैच देखने मिलता है आगे, जो कि होता है गुंथर वर्सेस यहाँ पर कार्मेल हेस। और इस मैच के अंदर यहाँ पर लोग देखना चाहते थे कैसे यहाँ पर दोनों सुपरस्टार बहुत ही बढ़िया मैच तो दे देते हैं, पर यहाँ पर जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों सुपरस्टार को देखना चाहते हैं आगे यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर मूव ऑन करते हुए। पर यहाँ पर मैच के अंदर हमें यही देखने मिलता है जो गुंथर बहुत ही डोमिनेटिंग वे में जितने पिछले वाले मैच जीते हैं वैसे गुंथर ये मैच भी जीत जाते हैं और एडवांस कर जाते हैं लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक से सेगमेंट देखने मिलता है जो कि होता है रोमन रेंस, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स का। या तीनों सुपरस्टार आपस में बात कर रहे होते हैं, आपस में यहाँ पर सारे अच्छी तरीके से मतलब समझा रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर में देखने मिलता है कि कैसे जो ऊसोस है वो वहां पर आते हैं। ऊसोस बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर मतलब उछल कूद के आते हैं, मतलब बहुत ही फनी लग रहा होता है यहाँ पर। पता नहीं तीनों रोमन रेंस, सीएम पंक और कोडी रोड्स ने अपनी हंसी कैसे कंट्रोल की, दोनों यहाँ पर ऊसोस उछल के आते हैं, बोलते ये हमारा आज मैच है टैग टीम मैच, यहाँ पर एडवांस मैच होने वाला है। और एक और चीज यहाँ पर अभी हम लोगों को एक टीम के साथ एक फैमिली की तरह यहाँ पर हमें बिहेव करना चाहिए। बाकी एक बात बताए कि कैसे अभी फैमिली की तरफ बिहेव नहीं कर रहा वो तुम तीनों, और तुम लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर बिहेव करना चाहिए, एक साथ फैमिली की तरह रहना चाहिए। और अभी हमें यहाँ पर टैग टीम मैच होने वाला है मेन इवेंट के अंदर एडवांटेज मैच, और हम लोग वहाँ पर जीतने वाले और हमें बिग डब्ल्यू मिलने वाला है। और यहाँ उछल कूद करके यहाँ पर यीट ईट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब ही मतलब फनी वाला सेगमेंट था। यहाँ पर या तीन सुपरस्टार सीरियस है आपस में अपनी सिचुएशन को लेकर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जे एंड जिमी ऊसो यहाँ पर एकदम बहुत ही फनी वाला सेगमेंट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है। फिर वहां से यहाँ जे एंड जिमी ऊसो यहाँ पर यीट ईट करके यहाँ से चले जाते, बोलते कि कैसे हम मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर जीतने वाले हैं और तुम लोगों को यहाँ एडवांटेज दिलाएंगे और अपनी टीम को एडवांटेज मिलेगा। और बाकी वो सारी चीज तो मेन इवेंट के अंदर जाके पता चलती है क्या होती है। जे एंड जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं, पर उसके बाद हमें देखने मिलता है रोमन रेंस यहाँ पर बोलते हैं सीएम पंक एंड कोडी रोड्स को अब बताओ तुम लोगों को क्या लगता है किसकी टीम है, फिक्स दिस, बोलते हैं कि इसे ठीक करो। तो यार रोमन रेंस ये कहना चाहते थे कि कैसे तुम लोगों को लगता है ये तुम्हारी टीम है, पर एक्चुअल में जो टीम है वो मेरी ही है। और ये चीज बोल के रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स और सीएम पंक के चेहरे पे एकदम साफ साफ देखा जा सकता था, वैसे रोमन रेंस बात तो सही कह रहा है। और ये चीज देखने के बाद हमें देखने मिलता है कि कैसे यहाँ से वो जो सेगमेंट है बैक से खत्म होता है और सीधा में यहाँ देखने मिलता है रिंग के अंदर डोमिनिक मिस्टेरो वहां पर खड़े होते हैं अपनी अपनी ट्रिपल ए चैंपियनशिप के साथ, और यहाँ बोल रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज मेरे होम टाउन के अंदर है और जॉन सीना को मैं दिखा दूंगा और उसको हरा दूंगा और वापस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और ग्रेटेस्ट मिस्टेरो यहाँ पर दिखाऊंगा बनके। और ये बताते कि कैसे सर्वाइवर सीरीज के अंदर मैं जॉन सीना को हराने वाला हूँ। और बाकी तुम लोगों को क्या लग रहा है कि आज जॉन सीना आएगा इधर? फिर डोमिनिक मिस्टेरो बोलते इतनी बकवास सिटी में जॉन सीना क्यों ही आएगा, इसलिए बोल रहे होते क्योंकि यहाँ क्राउड डोमिनिक मिस्टेरो को कुछ बोलने नहीं दे रहा होता है। और उतनी देर में देखने मिलता है जो जॉन सीना का थीम सॉन्ग का हिट होता है, जो क्राउड है इतना खतरनाक वाला फटता है, इतना खतरनाक क्रेजी हो जाता है वहाँ का क्राउड
कि यहाँ पर मतलब बहुत ही खतरनाक वाला रिएक्शन हमें पॉप देखने मिलता है। पर यहाँ जॉन सीना निकल के तो आते हैं, पर एक अलग ही जॉन सीना हमें देखने मिलता है। यहाँ देखने मिलता है छोटा सा कैमरामैन स्टू भी होता है उन्हीं के जैसा कि यहाँ पर हमें छोटे से जॉन सीना देखने मिलता है, मिनी जॉन सीना होते हैं, तो उन्हीं के साथ हमें मिनी स्टू कैमरामैन भी देखने मिलता है। भाई एकदम फनी वाला सेगमेंट था भाई, मतलब यहाँ मिनी स्टू भी है जो कि यहाँ बड़ा वाला स्टू, यहाँ असली वाला स्टू यहाँ रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब ये एकदम अलग ही लेवल की चीज हो गई। डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने आके खड़े हो जाते हैं मिनी जॉन सीना। यहाँ में देखने मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो बोलते हैं तू यहाँ से चल जा, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता और यहाँ से तू भाग जा। यहाँ पर हंस के डोमिनिक मिस्टीरियो बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो मिनी जॉन सीना वो बोलते हैं तुझे क्या लगता है, तेरे को मैं अभी तेरे को यहाँ लगता है मैं इतनी बढ़िया यहाँ गुड पीपल के सामने तेरे को धो सकता हूँ और अभी मैं तेरे को खत्म कर सकता हूँ। और यहाँ मतलब बोलते हैं यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो बोल रहे थे चुप हो जा तू अपनी स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है, जो मैंने बोला है वैसे बोल। फिर यहाँ बोलते नहीं है, बोलते हैं इफ यू वांट सम कम गेट सम सर्वाइव सीरीज के अंदर मैं तेरे को धोने वाला हूँ। या मिनी जॉनसन ने इतनी सारी चीजें बोलते थे, डोमिनिक मिस्टीरियो से कहीं रह जाता है। उन्होंने 619 लगा, अपना स्प्लैश लगाया और इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में स्टैंड ऑल करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। फिर यहाँ रे मिस्टीरियो आते हुए देखने मिलते हैं, रे मिस्टीरियो यहाँ पर भगा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग से और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से एस्केप कर जाते हैं। सीधा यहाँ जजमेंट डे आती हुई दिखती है क्योंकि जेडी मैकडोनाल्ड वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच हमें आज देखने मिलने वाला था। और इस मैच के अंदर हमें देखने मिलता है जो रे मिस्टीरियो एक विक्ट्री अर्न तो कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने मिलती है कि कैसे हम जब विक्ट्री अर्न करते हैं फिर पहले मारने आ रहे होते हैं रे मिस्टीरियो को, पर रे मिस्टीरियो एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से एथलेटिक मूव लगा के यहाँ से वहां से भाग जाते हैं। ये कि एक और फनी चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है। सीधा हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे बैक स्टेज के यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, पॉलमैन के साथ होते हैं और दोनों ब्रॉक लेसनर पॉलमैन एक रूम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर आगे की चीजें डिस्कस करने के लिए वहां पर हमें चीज यहाँ सेट हो चुकी है कि कैसे ब्रॉक लेसनर भी अब बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर 10 के 10 मेंबर या वॉर गेम्स के आमने सामने आने वाले हैं, ये चीज तो कंफर्म हो ही गई थी अगर ब्रॉक लेसनर यहाँ बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। फिर सीधा हमें यहाँ पर देखने में आता है कि कैसे जो वुमेन्स वॉर गेम्स के मैच होने वाला है, यहाँ पर जो कबुकी वॉरियर्स है, लैश लेजेंड है, नाइट जैक्स है एंड यहाँ पर उनके साथ है बेकी लिंच और दूसरी तरफ एजे ली, शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। तो ये सारे के सारे मेंबर आते हैं और यहाँ पर हाइप कर रहे होते हैं वुमेन्स वॉर गेम्स को और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉर गेम्स तो है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया वुमेन्स वॉर गेम्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया। पर जो मेंस का वॉर गेम जिस तरीके का बना रखा है ना, यहाँ पर उससे ज्यादा इतनी हाइप हो रखी है मेंस के वॉर गेम्स की कि यहाँ पर वुमेन्स का वॉर गेम्स यहाँ पर ज्यादा कोई ध्यान दे नहीं रहा। बाकी हमें देखने मिलता है इन सबके बीच में बहस होती है और लास्ट में जो यहाँ पर फेस टीम है यहाँ पर स्टैंड टॉल करती है और हमें देखने मिलता है रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर के जो बीच में यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही थी वो भी ठीक हो चुकी है। एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब जो वुमेन्स की या जो फेस टीम है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर काम भी कर रही है। एलेक्सा ब्लिस, एजे ली, रिया रिप्ली, इयो स्काई हमें एक साथ वापस से आते हुए देखने मिली और यहाँ पर फेस की टीम यार लास्ट में स्टैंड टॉल करती है और जो हील टीम है वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर द लास्ट टाइम इज नाउ को टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच देखने मिलता है जो कि होता है सोल सिको वर्सेस पेंटा का और यहाँ पर जो जीतेगा वो आगे यहाँ क्वालिफाई करेगा लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट के लिए। और मैच के अंदर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो सोल सिको वापस से डोमिनेटिंग वे में यहाँ पर जीत जाते हैं। एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है, गुंथर भी डोमिनेटिंग वे में जीत रहे हैं, सोल सिको भी डोमिनेटिंग वे में जीत रहे हैं। नेक्स्ट मैच इन दोनों का ही होने वाला है, तो ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सोल सिको एंड गुंथर में से कौन किसको यहाँ जिताती है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है जब भी इन दोनों का अगला मैच होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सोल सिको वर्सेस गुंथर होने वाला है क्योंकि दोनों ही एडवांस हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखने मिलता है रॉ का मेन इवेंट जो कि होता है टैग टीम मैच ऊसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल। जो जीतेगा यहाँ पर उसकी टीम को यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा वॉर गेम्स के मैच के अंदर। और यहाँ पर ये जो मैच है हमें देखने मिलता है स्टार्ट होता है और जो मैच है यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें यहाँ चलता हुआ देखने मिलता है। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल डोमिनेट कर रहे होते हैं ऊसोस को। फिर इसका हमें देखने मिलता है जब ऊसोस यहाँ पर मोमेंटम पकड़ते हैं और यहाँ जब खत्म करने जा रहे होते हैं तो उतनी देर में देखने मिलता है कि कैसे ब्रॉन बेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वहां पर आते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देखने मिलता है जो कोडी रोड्स है एंड सीएम पंक है वो दोनों यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आते हैं। या कोडी रोड्स से ब्रॉन्सन रीड से भिड़ जाते हैं और ब्रॉन बेकर से सीएम पंक भिड़ जाते हैं। फिर जे उसो यहाँ सबको क्लियर आउट कर देते हैं या डाइव मार देते हैं और उसके बाद सारे लोग क्लियर हो जाते हैं। जिमी उसो उस चीज से हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, पीछे से लोगन पॉल आते हैं यहाँ पर रोल अप करते हैं और 1 2 एंड 3 और यहाँ लोगन पॉल ने यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर हील टीम को, ब्रॉक लेसनर की टीम को यहाँ पर मिलने वाला एडवांटेज। और यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि कैसे यहाँ पर जो पहला जो बंदा है जो निकले वॉर गेम्स के अंदर जाएगा वो यहाँ पर हील टीम की तरफ से ही होने वाला है। इसके बाद हमें यहाँ बजर देखने मिलती है पूरी और जो हील टीम है यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल यहाँ डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो उतनी देर में देखने मिलता है अपने ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वापस से थीम सॉन्ग हिट होता है। यहाँ आते हैं रोमन रेंस, गुस्से में पहला सुपरमैन पंच पड़ता है यहाँ पर ब्रॉन बेकर को, दूसरा सुपरमैन पंच यहाँ पर पड़ता है ब्रॉन्सन रीड को। दोनों को यहाँ पर हमें देखने मिलता है स्टेज के पास यहाँ पर लिपटा दिया होता है। फिर अंदर यहाँ पर होते हैं लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। रोमन रेंस अंदर जाते हैं पहले तो यहाँ जो लोगन पॉल है उनको यहाँ पर पहले रोप्स के थ्रू यहाँ मारते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं या बाहर फेंकते हैं ड्रू मैकिंटायर को जब क्लेमर मारने के लिए आ रहे थे। यहाँ ड्रू मैकिंटायर को भी बाहर फेंका, फिर उसके बाद सुपरमैन पंच पड़ता है यहाँ पर लोगन पॉल को। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर वापस से आने की कोशिश करते हैं तो एक सुपरमैन पंच यहाँ पर देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर को भी पड़ा। मतलब चारों बंदों को सुपरमैन पंच मार दिया उन्होंने। पिछले हफ्ते यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को सुपरमैन पंच मारा था, पर इस हफ्ते यहाँ पर या बाकी सारी टीम यहाँ पर ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर को भी सुपरमैन पंच पड़ गया, जैसा कि पिछली बार हमें यहाँ देखने मिला था। यहाँ ब्रॉक लेसनर को पड़ा था पिछले हफ्ते। फिर उतनी देर में हमें देखने मिलता है यहाँ पर देखने मिलता है जो ब्रॉक लेसनर है उनका थीम सॉन्ग हिट होता है। पर यहाँ एकदम और मतलब यहाँ क्या कहूँ, मतलब ब्रॉक लेसनर के साथ यहाँ 2025
5 में चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, कभी पैंट फट रही है, कभी यहाँ पर देखने मिल रहा है ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो तो रही थी, एकदम खतरनाक हो रहा है यहाँ पर तो था, पर उतनी देर में देखने मिलता है स्लिप हो जाते, ब्रॉक लेसनर गिर जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक वाला बॉल चूक चुके हैं। मतलब यहाँ ब्रॉक लेसनर खुद यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ पर हंसते हैं, यहाँ पर टोपी बनाते हैं पहले तो ब्रॉन ब्रेकर को, यहाँ हंसते हंसते आगे जाते हैं और यहाँ देखने मिलता है कि कैसे ब्रॉक लेसनर एकदम कैजुअली वो चीज़ ले रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये नहीं दिखाना चाहिए कि कैसे अब गिर गए, तो मतलब वो चीज़ हो जाती है, अब क्या ही कहें, बॉस तो होते रहते हैं छोटे मोटे, या पैर स्लिप हो जाता है उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, पर ब्रॉक लेसनर इतने सालों से अपनी एंट्री कर रहे हैं और पहली बार यहाँ पर उनका पैर स्लिप और वो गिरे हैं। फिर देखने मिलता है ब्रॉक लेसनर अपनी टीम को लेकर सीधा रिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ बसड़ हमें देखने मिलती है, पूरा ब्रॉल होता है और इसी तरीके से यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की एंडिंग देखने मिलती है। बाकी मंडे नाइट रॉ की एंडिंग हमें यहाँ इस तरीके से देखने मिलती है, पर ऑफ एयर जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे जो सारी की सारी हील टीम है वापस से बाहर फेंक दी जाती है और लास्ट में रोमन रेंस उनकी टीम यहाँ पर खड़ी होती है रिंग के अंदर। लास्ट में लोगन पॉल को यहाँ मतलब लोगन पॉल को ब्रॉक लेसनर भेज देते हैं या ट्रिक करके, जो कि बहुत ही फनी वे होता है। फिर यहाँ सबका फिनिशर खाते हैं लोगन पॉल और प्राइम ड्रिंक उनके ऊपर छिड़की जाती है और इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म होता देखने मिलता है। और ये सारी चीजें कुछ चीजें होती हैं प्राइम ड्रिंक के साथ, जो चीजें होती है ऑफ एयर जाने के बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरीके से मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट अच्छी तरीके से कवर कर दिया, पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया रॉ की हाईलाइट। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारे शो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहें। बाकी सर्वाइवर सीरीज की जो हाइप है और जिस तरीके से अनरियल ये इवेंट हमें देखने मिलने वाला है, एकदम खतरनाक होने वाला है और मस्ट वॉच लाइव है। बाकी मैंने डेट एंड टाइम वाली जो वीडियो वो डाल दी, तो उसको जाकर जरूर चेकआउट करना और ये मस्ट वॉच है, तो लाइव आपको इसको जरूर विटनेस करना, एकदम खतरनाक वाला मेंस वॉर गेम्स मैच और साथ ही साथ जॉन सीना लास्ट सर्वाइवर सीरीज, इस शो को विटनेस करना बहुत ही जरूरी है, तो जरूर यहाँ पर लाइव देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।